गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 बुक 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैच दी कॉलम है। मैच दी कॉलम में S.A. डैंग, आगे ऑप्शंस हैं भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रा पार्टी, मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का फोर्थ है S.A. डैंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाई थी। उसके बाद बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई थी 1951 में। उसके बाद मीनू मसानी सी का सेकंड है, इन्होंने स्वतंत्रा पार्टी बनाई थी मीनू मसानी ने। और उसके बाद अशोक मेहता डी का ऑप्शन है 3 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बिल्डिंग में कौन से चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला, क्या लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है। सेंट्रलाइज पावर एक ही पार्टी के हाथ में रहती है। सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, क्या हमारी सिविल लिबर्टीज को दबाया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बिल्डिंग में जो चैलेंजेस आते हैं वो which factor poses a challenge to democracy in terms of social and economic inequality। डेमोक्रेसी के सामने कौन सा फैक्टर चैलेंज पेश करता है जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी असमानता आती है। सबसे पहले पॉलिटिकल करप्शन, इलिटरेसी, एथनिक डाइवर्सिटी या स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। तो डेमोक्रेसी के चैलेंज जो डेमोक्रेसी के सामने आता है उसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो है इलिटरेसी यानी अशिक्षा। देश में काफी लोग अनपढ़ हैं। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन सा सिग्निफिकेंट चैलेंज है, एक चुनौती है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने रूल ऑफ लॉ की कमी आती है। क्या इफेक्टिव डोमिनेंस है, लैक ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कमी है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का टूट जाना होता है, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बांटा जाना होता है। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो रूल ऑफ लॉ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी को स्वतंत्र नहीं रखा जाता, उस पर दबाव डाला जाता है, जो कि एक सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज अ चैलेंज इन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। नीचे लिखो में कौन सा एक चैलेंज है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने में रुकावट पैदा करता है। इनइफेक्टिव इलेक्टोरल प्रोसेस, लैक ऑफ इंटरनल सपोर्ट, लो वोटर टर्नआउट, वोटर का कम जाना वोट देने के लिए, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कमी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ पाना जो चैलेंज है वो है इनइफेक्टिव इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है। सिक्स्थ एमसीक्यू, द 1980 जनरल इलेक्शन मार्क्ड द रिटर्न टू द पावर ऑफ कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ। 1980 का जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की पावर वापस किसके हाथ में आई थी। राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। तो वो कांग्रेस पार्टी की जो पावर थी वो वापस 1980 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी के हाथों में आई थी। क्वेश्चन 7, द तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इमर्ज्ड एज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन विच इंडियन स्टेट्स। तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर कौन सी स्टेट में सामने आई। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में। तो तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई।
क्वेश्चन 8 MCQ, बहुजन समाज पार्टी BSP emerged as a political party to represent the interest of, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी बनकर सामने आई, पॉलिटिकल पार्टी बनकर, जिसने किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया था? अपर कास्ट हिंदूज को, मुस्लिम को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, या फार्मर्स को? तो बहुजन समाज पार्टी ने जिसके इंटरेस्ट, जिन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया था वो थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। तो ये करेक्ट आंसर है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी की बिल्डिंग के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे? सबसे पहले पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद इलिटरेसी, ये बड़े बड़े चैलेंजेस थे। क्वेश्चन सेकंड, इवैल्यूएट द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने में अपोजिशन पार्टी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्कस द नेचर एंड डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था और जो डोमिनेंस था, एक रोब था, एक प्रभाव था, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सेस द डोमिनेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1952 टू 1967 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। 6, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग एंड टॉलरेटिंग फैक्शंस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भारत जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किस तरीके से टॉलरेटिंग, सहनशीलता, और फैक्शन यानी अपनी पार्टी के लिए ग्रुप बनाना, ये एक सिग्निफिकेंस फैक्टर माना जाता है। डिस्कस करो। क्वेश्चन 7, हाउ कैन पॉलिटिकल लीडर्स इफेक्टिवली, बताओ कैसे पॉलिटिकल लीडर्स इफेक्टिवली मैनेज करते हैं एंड एड्रेस फैक्शंस विद इन देयर पार्टी, अपनी पार्टी के अंदर फैक्शंस बनाते हैं। फैक्शंस मतलब अपनी पार्टी के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी पार्टी के बाकी जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, मैनेज करते हैं, बताओ कैसे। क्वेश्चन 8, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू एंश्योर, कौन से कदम उठाए जाते हैं द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट इन इलेक्शन में सीक्रेट बनाकर रखा जाए। क्वेश्चन 9, व्हाट रोल डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करता है इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि इलेक्शन साफ सुथरे हों, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लास्ट क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड यानी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 40 पर, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 40 पर सेकंड बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, टग ऑफ वॉर, रस्साकशी चल रही है। उस पिक्चर पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कि डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस का काफी रोब है, विच इज बीइंग टग बाय अपोजिशन, जिसको अपोजिशन वाले रस्सी से खींच रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज टग कर रहे हैं टू थ्रो कांग्रेस आउट ऑफ पावर, वो कांग्रेस को पावर से हटाना चाहते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इसी पिक्चर पर बेस्ड, व्हाट डज द टर्म टग ऑफ वॉर रेफर टू, ये रस्साकशी का खेल क्या शो कर रहा है? टग ऑफ वॉर रेफर टू पुलिंग आउट द कांग्रेस बाय क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करके, उनकी आलोचना करके उन्हें गिराए जाने की कोशिश की जा रही है, एंड मेंशनिंग इट्स वीकनेस, उनकी कमजोरियां बताई जा रही हैं, इन एन ऑनेस्ट एंड जस्टिफाइड मैनर से, ये अपोजिशन वाले कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 इसी पिक्चर पर बेस्ड है, हु हैज बीन शोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की ब्रांचेस पर कौन बैठा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू along with his लीडर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके लीडर इन द कैबिनेट के मंत्री, जितने भी लीडर हैं वो सब बैठे हैं। ये शो कर रहे हैं कि वो हिलेंगे नहीं, लेकिन अपोजिशन वाले उनको रस्साकशी के खेल के जरिए उनको गिराना चाहते हैं, उनकी वीकनेस शो करके। तो बच्चों, ये
क्लास 12th चैप्टर 2 बुक 2 का पॉलिटिकल साइंस का ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, चैप्टर की रीडिंग पे फोकस रखिए। आप हमारी बाकी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको ये सभी वीडियोस और शॉर्ट्स अच्छे लगे उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी जो बिल्डिंग एक हम बना रहे हैं, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके सामने कौन सी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आप उसके बारे में बताइए। चैलेंजेस सबसे बड़े बड़े 3 हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा पॉवर्टी और तीसरा इलिटरेसी। क्वेश्चन सेकंड है, इवेल्युएट द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत की डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 3, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने में अपोजिशन पार्टी का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 4, डिस्कस द नेचर एंड डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का जो नेचर है, स्वभाव था, और जो डोमिनेंस उसका रोब था, प्रभाव था, वो क्या था, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन 5, एक्सेस द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1952 टू 1967। 1952 से 1967 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था, भारत पर कैसा उसका प्रभाव था, कैसा रोब था, जो भी था आप इसके बीच के पीरियड में बताइएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बताओ कैसे टॉलरेंस, एक सहनशीलता, और मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, फैक्शन एक लार्ज ग्रुप अपनी पार्टी के फेवर में कुछ मेंबर्स को एक ग्रुप बना लिया जाता है, तो बताओ ये किस तरीके से टॉलरेंस और मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होता है। क्वेश्चन 7, हाउ कैन पॉलिटिकल लीडर, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इफेक्टिवली मैनेज एंड एड्रेस फैक्शंस विद इन देयर पार्टी। अपनी पार्टी में वो फैक्शन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। वो फैक्शन इसलिए बनाते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ताकि सभी मेंबर्स उस पार्टी को सपोर्ट करें। क्वेश्चन 8, व्हाट रोल डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्ले इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बताओ इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन यानी साफ सुथरे इलेक्शन हो, इस बात को एंश्योर करने में इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 9, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू एंश्योर द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट इन इलेक्शन। इलेक्शन में बैलेट को सीक्रेट रखने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। अभी तो रिसेंटली पिछले 15-20 सालों से ईवीएम आ गया है, चुपचाप आप जा करके बटन दबाइए, किसी को पता ही नहीं चलता, तो सीक्रेट हो जाता है आपका वोट। पिक्चर बेस्ड और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पेज 40 पर एक पिक्चर बनी हुई है, आप उस पिक्चर को देखिए। उस पिक्चर पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। पेज 40 पे जो कार्टून बना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या शो कर रहा है। उसमें यही शो हो रहा है कि डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस का काफी रोब है, विच इज बीइंग टग बाय अपोजिशन पार्टीज, जिसे रस्साकशी के खेल से अपोजिशन पार्टी के लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रो कांग्रेस आउट ऑफ पावर, ताकि कांग्रेस पावर से बाहर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन इसी पिक्चर पर बेस्ड है, व्हाट डज द टर्म टग ऑफ वॉर रेफर टू। टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल क्या शो कर रहा है उस पिक्चर में। आप देखेंगे कि टग ऑफ वॉर रेफर टू पुलिंग आउट द कांग्रेस बाय क्रिटिसिज्म एंड मेंशनिंग इट्स वीकनेस। उसमें जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो इस टग ऑफ वॉर के द्वारा कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसकी कमजोरियां दिखा रहे हैं ऑनेस्ट और जस्टिफाइड तरीके से कि तुम कमजोर हो। और क्वेश्चन 3 इसी पिक्चर पर बेस्ड है, हु हैज बीन शोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, पर पेड़ की शाखाओं पर कौन बैठा है। आप ध्यान से देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू
along with his leader पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी नेता इन द कैबिनेट के उस पेड़ की ब्रांचेस पर बैठे हैं। तो बच्चों ये आपको एमसीक्यू पिक्चर बेस्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है। आप चैप्टर की रीडिंग पर पूरा फोकस रखिए और आप हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिए, शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको वीडियो और शॉर्ट्स अच्छे लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।